मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफिया नेटवर्क पर खुशामदीद। हमारे जितने सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए ताज़ा अपडेट लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। 6 तारीख को जो तारीख साज धरना प्रदर्शन हुआ, जो एहतजाजी जुलूस हुआ, उसके लिए जितने भी उम्मीदवार पटना की धरती पर जमा हुए थे उन तमाम लोगों को मैं 1000 बार नहीं लाखों बार मुबारकबादी पेश करता हूं और मैं उन लोगों को का खैर मकदम करता हूं और उन लोगों के हौसले को सलाम करता हूं कि उन लोगों ने जो मुजाहिरा किया, जो एहतजाजी जुलूस निकाला, उसकी तारीख में हमेशा वो याद रखा जाएगा। आपकी वो मेहनत रायगा नहीं गई, बल्कि आने वाले वक्त में वो मेहनत आपकी काम आएगी और कारगर होगी। खास करके हमारी बहन बेटियां, जिन लोगों को हमने देखा कि इतना जबरदस्त मुजाहिरा उन लोगों ने किया, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट उन लोगों ने किया कि समझिए कम तादाद में होने के बावजूद भी एक तारीख उन लोगों ने रच दिया, एक इतिहास उन्होंने कायम कर दिया। लिहाजा सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को मैं हजारों बार नहीं लाखों बार मुबारकबादी पेश करता हूं दिल की अथाह गहराइयों से। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, हमें हरकत में रहना है, ये मेरी राय है। सो जाने पर क्या है, विभाग भी हमेशा के लिए वो लापरवाह हो जाएगा और जिस तरीके से वो अपना पैतराबाजी कर रहा है, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, इस तरीके से पैतराबाजी में लगा हुआ है। वो पैतराबाजी करते करते उसको थक जाना है। अगर हम लोग हरकत में रहे तो, अगर हम लोग सो जाएंगे तो हमारी तहरीक जो है सुस्त पड़ जाएगी, माद पड़ जाएगी। लिहाजा सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी लीडरान हैं, खास करके मैं जनाब भाई मोहम्मद अरशद रजा साहब, जनाब अदनान बाबू, आफ्ताब बाबू, नफीस बाबू, शफीक साहब वगैरह वगैरह, मौलाना रमजान हाफिज रमजान अली कादरी साहब वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे सरकर्दा लीडरान हैं, मैं उन लोगों को हजारों बार नहीं लाखों बार फिर सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और ये उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों ने जो काम किया है, जो आप लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इसके खातिर, वो हमेशा तारीख के पन्ने पर याद रखा जाएगा और यकीन मानिए इसका बेहतरीन सिला रब्बे कदीर अता फरमाएगा। ये दुनिया वाले आपको सिला देने वाले नहीं हैं, बल्कि आप अपने लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए आपने जो जिद्दोजहद किया, इसमें सबका भला है, इसमें सबकी कामयाबी है। लिहाजा ये आपकी मेहनत मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम उम्मीद करते हैं आपकी जात से कि इसी तरीके से आप जो है तमाम लोगों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। फिर उन लोगों से हमारा शिकवा है कि इस बार भी सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घर बैठे तमाशाई बने रहे। अरे हमारे खुद उम्मीदवार वहां पहुंचते हैं, कोई ऐसी नशिस्त, कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी बैठक नहीं है जिसमें हमारे उम्मीदवार न पहुंचते हो। लेकिन बहुत सारे सुबह बिहार के हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं जो अपने घर बैठे बैठे तमाशाई बने रहते हैं। लिहाजा मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हरकत में रहे और जब भी पटना बुलाया जाए, जब पटना बुलाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके पटना के लिए रवाना हो। कामयाबी तभी जा करके आपको मिल पाएगी। आयोग तरह तरह के हीला और बहाना से काम ले रहा है, कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो ये 291 उम्मीदवार जो कि नई लिस्ट जो जारी की गई है, जिनका नए सिरे से इम्तिहान लिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहले वाले साथी वो देखते रह जाए और इधर उधर दाएं बाएं से लोग इसको शामिल कर ले। लिहाजा कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के मेहनत को
आयोग रायगा कर दे। लिहाजा सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं, इन सब लोगों का फर्ज बनता है कि अपनी हरकत में रहे और जो सियासी लीडरान हैं उन लोगों से जहां तहां जिस तरीके से राबते में रहते हैं उसी तरीके से राबते में रहे, ताकि हुकूमत को हमारे मुतालबे को मानना पड़े, हुकूमत इस मामले में संजीदा हो और जनाब नीतीश कुमार जी तक अपनी आवाज पहुंचाएं, कोशिश करें। जैसा कि पंपलेट के जरिए, एक लेटर के जरिए पता चला, एक हमारे साथी ने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर किया था कि जनाब हमारे वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक हम लोगों की आवाज पहुंच चुकी है। अल्लाह करे ये खबर सच्ची हो कि नीतीश कुमार जी तक अगर आवाज हमारी पहुंच जाती है तो हमारे मसले का, हमारे समस्या का समाधान अनकरीब निकल जाएगा। अल्लाह करे कि ये खबर सच्ची हो, लेकिन हम सब लोगों को हरकत में रहना पड़ेगा मुतवातिर। जब हम हरकत में रहेंगे तो नीतीश कुमार जी तक अगर बार बार खबर पहुंचेगी, हमारे वजीर आला नीतीश कुमार जी बहुत संजीदा मिजाज नेता हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं रहती कि कौन उन्हें वोट दे रहा है, कौन उन्हें वोट नहीं दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी थ्योरी पर हकीकत मानों में हमारे वजीर आला नीतीश कुमार जी अमल करते हैं और उन्होंने माजी में करके भी दिखाया है। लिहाजा हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मिजाज के लीडर हैं हमारे पास, ये अल्लाह का शुक्र है। लिहाजा उनके जरिए, उनकी जात से इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो अनकरीब हमारे बहाली को यकीनी बनाएंगे। लिहाजा हम लोग जिस तरीके से हरकत में रहें ताकि इधर उधर कोई मामला पैदा ना होने पाए और इत्तेहाद और इत्तेफाक के दामन को मजबूती से हम थामे रखें। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आज की अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। जो भाई या बहन हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, इस आफिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर ताज़ा अपडेट मिलता रहे और उर्दू जबान की जो खिदमत हमारे चैनल के जरिए हो रही है ये होती रहे, जारी रहे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।